अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बलदिया अजीम तर हैदराबाद के इंतखाबात के ज़िमन में पर्चे नामजदगियों के अतकाल के आखिरी दिन 1300 नामजदगियां दाखिल की गईं। जुमला 2500 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई का किया फैसला। शहर के मुख्तलिफ डिवीजन से मजलिस उम्मीदवारों ने अपनी पर्चे नामजदगियां की दाखिल। सदर मजलिस की निगरानी में जबरदस्त कामयाबी का किया। टीडीपी बीजेपी इत्तेहाद ने उजलत में जीएचएमसी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। तेलुगु देशम 81 वार्ड्स पर करेगी मुकाबला। पल्स पोलियो खुराक पिलाने का मुल्क भर में एहतमाम। शहर हैदराबाद में कई मकामात पर पल्स पोलियो खुराक पिलाने का किया गया नज़्म। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हैदराबादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर मुसलसिल 30 कामयाबियों का नया रिकॉर्ड कायम करने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सानिया अपनी कामयाबी के सफर को हनूज जारी रखेंगी। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए मजलिसी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रहमतनगर से नवीन यादव, बोराबंडे से नरसिंह राव, एरागड्डे से शाहीन बेगम, शेखपेट से फरहाज और वेंगल राव नगर से श्याम मुदिराज ने खैरताबाद बल्दी ऑफिस पहुंचकर अपने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल की। नवीन यादव ने इस मौके पर इस उम्मीद का इजहार किया कि सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। आज जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस पार्टी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब के आशीर्वाद से रहमतनगर डिवीज़न से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। वेंगलनगर डिवीज़न से श्याम मुदिराज साहब कंटेस्ट कर रहे, बोराबंडा डिवीज़न से नरसिंह राव साहब कंटेस्ट कर रहे और एरागड्डा डिवीज़न से शाहीन बेगम कंटेस्ट कर रहे, शेखपेट से फराज कंटेस्ट कर रहे। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब का, क्योंकि एक न्यू सिटी में पूरे बैकवर्ड क्लास बीसी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया गया पॉलिटिकल करियर के लिए। और हमारी जो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में परसों हुआ सो जनरल इलेक्शंस में सेकंड पोजीशन में हम आए, 4 डिवीज़न में हम लीडिंग वोट्स आए। हम किसी हाल में एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी को सब लोगों को लेके चलते हुए ये 4-5 डिवीज़नों में भी हम मजलिस को कामयाब करेंगे और असद भाई का हाथ को मजबूत करेंगे। बोराबंडा एमएम पार्टी की तरफ से आज नॉमिनेशन डाले हुए हैं हमारा सरदार साहब के आर्डर पर। अभी बोराबंडे में इससे पहले हम फर्स्ट टाइम हमारे को दिए सीट, हम अच्छा मेजॉरिटी से जीते, वहाँ काम भी अच्छे करे, डेवलपमेंट्स भी करे। अभी भी हमारा जीता है तो और जितने ज़्यादा डेवलपमेंट करके बताएंगे बोल के हम एमएम के पार्टी की तरफ से पूरा उनको शुक्रिया अदा कर रहे। हमारे इलेक्शन में पार्टी के कार्यकर्ता लोग हम पूरे हमारे साथ रह के जिताने के वास्ते पूरे हमारे साथ है, जिता के हमारे सदर साहब के हाथ को मुबारकबाद देने के लिए हम कोशिश करेंगे। बेंगलुरु डिवीजन में ठहर रहे, हमारा असद साहब का आशीर्वाद से हम अच्छा मेजॉरिटी से जीत के आके अब उनसे मिलेंगे। 100% हम जीतते। कभी भी पब्लिक से हम बहुत नज़दीक रहे थे, जो भी काम बोलो तो टाइम पे वहाँ रह के काम करते, जो काम बोले वो काम सुन के, और डेवलपमेंट इससे और अच्छा भी हम एमआईएम पार्टी में रोजाना
एक दो घंटा हम पूरा गलियाँ हम फिर के, हमारे एरिया में फिर के और कॉलोनी में भी फिर के सब काम देख लेके हम उन लोग बोलो से भी काम करेंगे। अब कुछ भी आए तो भी हम पूरा काम करके सबसे नजदीक रहेंगे। हम कॉलोनी में भी पार्टी की तरफ से रागड्डा डिवीजन से शाहीन बेगम हमारे मिसेस को नॉमिनेशन डाले हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को आधे घंटे के अंदर मेरे को बुला के उन्होंने टिकट दिए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए रागड्डे के आवाम, माइनॉरिटी, एससी, बीसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके मेरे को इलेक्ट करते हैं रागड्डे से बोल के मैं उनका उम्मीद करता हूं उनके ऊपर, और इससे पहले भी मेरे को इलेक्ट करे। संक्रांति त्यौहार के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से हैदराबाद वापस होने के लिए अवाम की कसीर तादाद बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर देखी जा रही है। वाज़ेह है कि हर साल संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकामात का रुख करते हैं और तातीलात गुजारने के बाद वापस होते हैं। TSRTC और APSRTC की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी बसों का नज़्म किया गया था। मुल्क भर में 17 जनवरी को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पल्स पोलियो खुराक पिलाने का इंतजाम बड़े पैमाने पर किया गया था। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, आंगनवाड़ी मराकिज, प्राइमरी सेंटर, सरकारी स्कूल्स के अलावा दीगर मुकामात पर पल्स पोलियो खुराक पिलाने का नज़्म किया गया था। तेलंगाना के वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले में बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। मुल्क भर में बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ में तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन, बस डिपो, सरकारी खानगी स्कूल्स पर, बड़े शॉपिंग मॉल्स और दीगर अहम मकामात पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स डालने के इंतजाम किए गए। इस सिलसिले में वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने रंगारेड्डी में और चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने हैदराबाद में पोलियो खुराक बच्चों को पिलाई। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी में और चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में और शहर में रेलवे स्टेशन, बस डिपोज, सरकारी और खानगी स्कूल्स में पोलियो खुराक पिलाने के इंतजाम किए गए थे। GHMC इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के आखिरी दिन एक ही दिन में तकरीबन 1300 पर्चे नामजदगियां दाखिल की। ज़राए के मुताबिक जुमला 2500 से जायद पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई, जिनमें ज्यादातर बागी और आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। GHMC इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों TRS, MIM, तेलुगु देशम, BJP, बाएं बाजू जमात के अलावा आम आदमी पार्टी और दीगर के उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बागी और आज़ाद उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के आखिरी दिन अपनी जानिब से नामजदगियां दाखिल की। ज़राए के मुताबिक आखिरी दिन एक ही रोज़ में तकरीबन 1300 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गईं और आखिरी दिन तक जुमला 2500 पर्चे नामजदगियां मौसूल हुई थी। 17 जनवरी को 3 बजे दिन तक पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का वक्त मुकर्रर था, ताहम 3 बजे तक पहुंचने वाले उम्मीदवारों को टोकन देते हुए बाज़ना पर्चे नामजदगियां वसूल की गईं। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। तेलंगाना तेलुगु देशम ने GHMC इंतखाबात के लिए 81 वार्ड्स के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करते हुए उनमें से 51 वार्ड्स पर BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट फराहम किया है और BC तबके के वोट हासिल करने की कोशिश की गई है। तेलंगाना तेलुगु देशम सदर एल रमना और सदर ग्रेटर हैदराबाद TDP गोपीनाथ ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए 81 वार्ड्स के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। फहरिस्त में 51 वार्ड्स पर
BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट्स फराहम करते हुए इस बात की कोशिश की गई है कि BC तबके के वोट हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की जाए। तेलुगु देशम ने आज उजलत में उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी करने के बावजूद कई एक उम्मीदवारों को बी फॉर्म न देने की वजह से एक वोट्स पर तेलुगु देशम में तारुफ होने वाले 3 तक 4 कायदीन की जानिब से पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई। क़तई फैसला पार्टी 21 जनवरी को करेगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज उस वक्त उलझन का शिकार हो गई जब पार्टी की तरफ से GHMC इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के टिकटों की तकसीम के सिलसिले में खुद पार्टी के कायदीन मुनक़सिम हो गए। ज़राए के मुताबिक उत्तम कुमार रेड्डी को पार्टी के सीनियर कायदीन जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, शशिधर रेड्डी, सुधीर रेड्डी और के मल्लेश ने नजरअंदाज करते हुए अपने अपने हामियों को टिकट फराहम करने के इक़दाम किए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी आज उस वक्त उलझन का शिकार हो गए जब पार्टी की जानिब से GHMC इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के टिकटों की तकसीम के सिलसिले में हैदराबाद की एक होटल में मुनक़दा मीटिंग में खुद पार्टी कायदीन मुनक़सिम हो गए। राय के मुताबिक सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी को पार्टी के सीनियर कायदीन जाना रेड्डी, शब्बीर अली, शशिधर रेड्डी, सुधीर रेड्डी, भिक्षापति, श्रीशैलम गौड़, सदर रंगा रेड्डी, के मल्लेश और दीगर ने नजरअंदाज करते हुए अपने हामियों को टिकट फराहम करने की हिदायतें देते हुए पर्चे नामजदगी दाखिल की। राय के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को पुराने शहर में बाज़ाब्ता उम्मीदवार न मिलने की वजह से कई एक गैर मारूफ उम्मीदवारों ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल की। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। DCP वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वरा की निगरानी में पुलिस ने जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में वाक़े हुक्का सेंटर्स पर धावे किए। पुलिस ने तकरीबन 13 हुक्का सेंटर्स को मोहरबंद किया जबकि 120 नौजवान लड़के और लड़कियों को हिरासत में लिया गया। बाद अज़ां कम उम्र लड़कों और लड़कियों की काउंसलिंग की गई। पुलिस ने मज़कूरा हुक्का सेंटर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए। वाज़ेह है कि जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में सबसे ज्यादा हुक्का सेंटर्स कायम हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर GHMC इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मजलिसी उम्मीदवारों के हमरा रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने एक इजलास मुनक़िद किया और मुगलपुरे में वाक़े मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर मुनक़िदा इस इजलास में मजलिसी सुदूर और मोतमदीन के अलावा साबिक़ा कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने मजलिसी उम्मीदवारों को ज़रूरी हिदायतें दी और इंतखाबात से मुताल्लिक़ अवामी रुझान से भी वाकिफ़ करवाया। TRS पार्टी के टिकट पर GHMC इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में TRS के 17 उम्मीदवारों ने दबीलपुरे में वाक़े बल्दी मरकज़ पहुँचकर अपने पर्चे नामजदगी दाखिल की। पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में दबीलपुरा, रैन बाजार और छावनी डिवीजन से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले TRS उम्मीदवार भी शामिल हैं। और हैदराबाद को भी हम नंबर 1 सिटी बनाना चाहते हैं। खासतौर से पुराने शहर में भी हम कॉन्टेस्ट करें और पुराने शहर में भी हम इसी से लोग ओल्ड सिटी कहते हैं, उसे हम गोल्ड सिटी बनाना चाहते हैं। जिस तरह हमारे CM साहब गोल्डन तेलंगाना की बात करते हैं, उसी तरह ओल्ड सिटी को भी बहुत डेवलप करना चाहते हैं। और आंध्र प्रदेश में अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो ओल्ड सिटी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी। खासतौर से आवाम से अपील करता हूँ कि TRS पार्टी को भारी से भारी मेजॉरिटी से जिताएं। 150 उम्मीदवारों में आपके कितने उम्मीदवार आने के इम्कान है? 90 उम्मीदवार जरूर जीतेंगे, हमारे 90 से 100 के दरमियान जीतेंगे और हम बहुत मेजॉरिटी से अपना मेयर भी बना लेंगे, डिप्टी मेयर भी बना लेंगे और हम आवाम को 5 साल में जो कारनामे हम करना है वो करके बताएंगे। 18 महीने में हम जो करें, यहाँ नहीं सारे हिंदुस्तान के 28 स्टेट के पेपरों में। हल्के असम्बली याखुदपुरे से मजलिसी उम्मीदवारों ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के अलावा रुकन खानसास कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी की मौजूदगी में रैन बाजार बल्दी डिवीजन से वाजिद अली खां और दबीलपुरा डिवीजन से मिर्जा
रियाजुल हसन आफंदी ने दबीपुरे में वाक़ बल्दी मरकज़ पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मजलिसी सदूर व मोतवदीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ और मेरी तमाम क़यादत का, तमाम MLAs का, तमाम क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बल्दी हल्के डबिलपुरे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा। मैं आप तमाम बल्दी हल्के डबिलपुरा के तमाम वोटर से गुजारिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट डाल। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीजन शास्त्रीपुरम से मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मिसबाउद्दीन ने राजेंद्र नगर MRO ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इंचार्ज राजेंद्र नगर ZH जावेद, साबिक कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ, सरगर्म कारकुन गफ्फार खां के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे, जो क़ब्ल अज़ीं रैली की शक्ल में पर्चा नामजदगी दाखिल करने MRO ऑफिस पहुंचे। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज उसने मुझे मुकाम दिया और इसकी वजह से मैं आ गया हूँ। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और अकबर साहब का खाली दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस मुकाम पर ठहरने का और इंशाल्लाह अपनी आवाम को लेकर आगे बढ़ने का। मैं अपने सारे लोकल लीडर्स का भी बेहद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर ठहरा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे समझा, मुझे आगे बढ़ने के लिए ये एक मुकाम दिया। इंशाल्लाह मैं अपनी हाल दिल से पूरी कोशिश करूँगा सबको लेके आगे चलने के लिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। हल्के मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर GHMC इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मोहम्मद मुर्तज़ा अली ने दबीपुरा बल्दी मरकज़ पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मोहम्मद मुर्तज़ा अली ने छावनी डिवीजन से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है और इस मौके पर मजलिसी उम्मीदवार ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहरबानी है, जो दोबारा मुझको छावनी डिवीजन के हैसियत कारपोरेटर का टिकट अता किया और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आदि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और मेरे हल्के के MLA जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का, जिसके निगरानी में मैं काम करूँगा, काम करता हुआ आया हूँ 5 साल। फिर मेरी कारकर्दगी की बिना पे मुझे फिर से दोबारा टिकट दिया है छावनी डिवीजन का। जो मेरे से अगर पिछले कुछ कोताहियाँ हो गए हैं तो उस चीज़ को ख़ास मद्देनज़र रखते हुए दोबारा उस चीज़ का मौका नहीं दूंगा और मैं चाहूँगा कि जो मेरे भाई बहन हैं और जो ज़ईफ़ लोग हैं उनका जो भी मेरे से जमात की तरफ से, बल्दिया की तरफ से नुमाइंदगी हो सकती है, बरखी, नल, लाइट, रोड, ये तो कामें हमेशा होती है, मगर जो मुस्तहिक़ीन हैं उनके फलाई बहूज़ के काम के लिए उसको अफजलियत दूंगा मैं। और जो आजकल जो भी शादी मुबारक स्कीम है या कोई भी नौजवानों के रोज़गार के लिए, पढ़ाई के लिए या कोई ITI के ट्रेनिंग के लिए काम आ रहेंगे, वो इंशाअल्लाह छावनी डिवीजन में भरपूर जितने भी इन पे। हल्के असम्बली चार मीनार के बल्दी डिवीजन शाली बंडा से मजलिसी सरगर्म कारकुन मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने GHMC इंतखाबात के लिए मैदान में उतारा है। आज मजलिसी उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मुहिब्बा में मजलिस और अपने हामियों के हमरा शाहगंज में वाक़े वार्ड ऑफिस पर रैली की शक्ल में पहुंचते हुए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला उस काबिल बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ बाकी हमारे अहमद पाशा खादरी साहब मोहतमद उमूमी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ।
कि मुझे इस काबिल समझ के मुझ पर एतमाद करके सदर मोहतरम ने उस डिवीज़न से शालीमार डिवीज़न से टिकट दिया। इंशाअल्लाह ताला मैं आवाम की खिदमत करूँगा। हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टे से जीएचएमसी इंतखाबात के लिए मजलिसी उम्मीदवारों ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल किया। रियासत नगर डिवीजन से मजलिसी उम्मीदवार मिर्जा मुस्तफ़ा सलीम बेग ने कंचन बाग में वाक़े बल्दी मरकज़ पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया और मजलिसी उम्मीदवार सलीम बेग के हमरा इस मौके पर मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इसके अलावा बल्दी डिवीजन उप्पूगुड़े से साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद के फर्जन फहद समद बिन अब्दाद ने जंगमेट वार्ड ऑफिस में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मेहरबानी के नतीजे में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत नगर डिवीज़न का तीसरी मरतबे उम्मीदवार बन रहा हूँ और मैं हल्के की आवाम का और मेरे साथी रुखा इब्तदाई के सदूर और मुतमदीन और मेरे साथियों का भी बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन तमाम के इत्तेहाद से मैं इस बार भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे हल्के की आवाम पर पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि मैं भारी अक्सरियत से मुंतखब होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को एक तोहफा दूंगा और इस हल्के से एक अजीम कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिलाऊंगा और मुखालिफिन की जमानतें जब्त करवा दूंगा। मेरे वालिद का जो भी दिया हुआ है मेरे वालिद अल्लाह और रसूल के बाद मेरे वालिदैन की देन है और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की देन। शुक्रिया। समद बिन अब्दाद साबिक़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कुबरा कॉरपोरेटर। मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अली जनाब नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने मेरे 21 साल मेरे लड़के फहद अब्दुस्समद बिन अब्दाद को बल्दी हल्के उप्पूगुड़े से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो फैसला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदर मोहतरम ने लिया है, हबीब मिल्लत ने लिया है, उस पर इंशाअल्लाह मेरा लड़का पूरा उतरेगा और उन सदर मोहतरम की सरपरस्ती में मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर वो काम बल्दी हल्के उप्पूगुड़े में तरक्याती काम हो या तालीमी मैदान में हो, उनकी सरपरस्ती उनकी निगरानी में काम करेगा और उनके तवक्कुआत पर पूरे से पूरा इंशाअल्लाह उतरने की कोशिश करेगा। मैं फिर एक बार अपनी जानिब से और मेरे तमाम मुहब्बान मजलिस की जानिब से सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हल्के असम्बली बहादुरपुरे से जीएचएमसी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मजलिसी उम्मीदवारों ने आज बल्दी मराकिज़ पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां की क़यादत में फलकनुमा डिवीज़न से खातून उम्मीदवार ताराबाई ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मोतीलाल नायक भी मौजूद थे। इसके अलावा रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां की क़यादत में रमनसपुरा डिवीज़न से मोहम्मद मुबीन, दूधबौली से एम.ए. गफ्फार, जबकि जहानुमा डिवीज़न से हुसैनी पाशा ने सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम मरकज़ पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। दूसरी जानिब हल्के बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न किशन बाग से रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां की मौजूदगी में मोहम्मद सलीम ने बल्दी मरकज़ सरदार महल में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पर्चे नामजदगियों के मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां और उम्मीदवारों के हमरा मजलिसी सदूर और मोतमदीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थे। जीएचएमसी के 6 डिवीजन और अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 डिवीजनों में आज नॉमिनेशन कंप्लीट हो गया है। रमनसपुरा, दूधबौली, जहानुमा, नवाबसाब कुंटा, फलकनुमा, किशनबाग सारे कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन डाल चुके हैं। मैं सारे कैंडिडेटों और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सदूर मोतमदीन व सदर व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम की तरफ से हमारे सदर मोहतरम
आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की तरफ से। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 डिवीज़नों में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रहने वाले, आवाम के साथ रहने वाले, आवाम के तकालीफ को समझने वाले कैंडिडेटों को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 6 डिवीज़नों में उम्मीदवार बना के उतारा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे वर्कर्स, सारी आवाम GHMC के लिमिट्स में इंशाअल्लाह ताला भारी मेजॉरिटी से हमारे 6 के 6 कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से जीतकर कामयाब हो गए। फिर एक मरतबा इंशाअल्लाह मैं आवाम की तरफ से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की सदर मोहतरमा हमारे जनाब आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। सारे कैंडिडेट, सारे मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे तुफ़ैल में और या अल्लाह की दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझको मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है और बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और कायद ऐवान मुखन्ना आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और मुताल्लिक़ा MLA जनाब मोहम्मद मौज़म खान साहब का मैं ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने दूसरी मरतबा बल्दी डिवीज़न रमनसपुरे से मुझको उम्मीदवार बनाया है। और ख़ास तौर से मेरे बल्दी डिवीज़न के तमाम सुदूर मुतमदीन सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का भी मैं ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझको 5 साल मोहब्बतों के साथ और आवाम के बीच में एक बहैसियत कारपोरेटर के नहीं बल्कि वर्कर की हैसियत से मैं उनके साथ रहा। वही मोहब्बत व प्यार के साथ ये 5 साल भी मैं उनके दरमियान में रहते हुए आवाम के तमाम मसाइल को, जो भी बल्दी के मसाइल, आबरूसानी के, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी मसाइल है, उन तमाम मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तमाम सुदूर मुतमदीन का फिर एक बार मैं और वर्करों का तमाम का शुक्रिया और हमारे बल्दी डिवीज़न रमनसपुरे के तमाम राहिंदगान का, मेरी माँ बहनों का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का तमाम से मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो हैदराबाद से ग्रेटर हैदराबाद की सीट से जानुमा से मुंतखब किया गया पार्टी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ। साथ साथ साबिक़ा कारपोरेटर्स, सीनियर वर्कर्स और इब्तिदाई सदर मुतमईन का भी और हर वोटर्स का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे को चुनने पर जमात के हर वर्कर का इंशाअल्लाह ताला पब्लिक के बीच में रह के हर वो काम, हर मसले मसाइल पब्लिक के हर उसमें रात दिन तवज्जो से काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला। सदर साहब की हिदायत पे हर वो काम मुकम्मल करने की कोशिश। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कैंडिडेट के तौर पे किशनबाग डिवीज़न से मैं नॉमिनेशन फाइल किया हूँ। मैं और मेरे साथ MLA साहब भी साथ थे और मेरे एरिया के वर्कर्स जनाब अजीज़ बेग साहब, नईम साहब, सलाउद्दीन साहब, खलील साहब, जावेद साहब, सब सारे वर्कर डिवीज़न के मेरे साथ हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिदायत में मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहे तो भारी मेजॉरिटी से कामयाबी होंगी। सारे वर्करा मेरे साथ है, जमात की सरपरस्ती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इंशाअल्लाह आपके चैनल के जानिब से मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदा कारपोरेटर के से कारपोरेट डिवीज़न। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। अस्सलामुअलैकुम। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी। आपकी सहूलत से आपको मालिक मकान बनाने वाले हैदराबाद के मशहूर और भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हाल ही में अपने कस्टमर्स के साथ 15 साला जश्न मना चुकी है। कंपनी अब मूसा नगर के नाम से शमशाबाद की आबादी में वेल डेवलप्ड एरिया सिर्फ 5 लाख में मकान और 2 लाख में प्लॉट दे रही है। कई मसाजिद और मदरसों की सहूलत, डांबर रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता कई मकान भी बन चुके हैं और कई ज़ेरे तामीर हैं। अपने सरमाए को 10 गुना बढ़ाइए। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने। ऑफिस जमजम फंक्शन हॉल, आराम। बलदिया अजीमतर हैदराबाद के इंतखाबात के ज़िमन में पर्चे नामजदगियों के अतकाल के आखिरी दिन 1300 नामजदगियां दाखिल की गईं। जुमला 2500 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई का किया फैसला।
शहर के मुख्तलिफ डिवीजन से मजलिसी उम्मीदवारों ने अपनी पर्चे नामजदगियां की दाखिल। सदर मजलिस की निगरानी में जबरदस्त कामयाबी का किया। टीडीपी बीजेपी इत्तेहाद ने उजलत में जीएचएमसी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। तेलुगु देशम 81 वार्ड्स पर करेगी मुकाबला। पल्स पोलियो खुराक पिलाने का मुल्क भर में एहतमाम। शहर हैदराबाद में कई मकामात पर पल्स पोलियो खुराक पिलाने का किया गया नज़्म। नाज़रीन, वीडियोस की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ में इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।